जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। सबसे पहले आप सभी को बधाई हो, बहुत बहुत। अपना परिवार 6 लाख का हो चुका है और पहला पेपर भी पुलिस का हो चुका है। जैसा कि एग्जाम सेंटर के बाहर मैं गया था, काफी देर 40 मिनट तक इस तेज धूप के अंदर बाहर खड़ा रहा, लेकिन कोई भी अभ्यर्थी बाहर नहीं निकला, तो मुझे आना पड़ा। लेकिन मैंने आशु जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल पर आपको जैसे ही किसी विद्यार्थी ने एक पेपर की पीडीएफ भेजी थी, वो मैंने आपको डाल दी है। उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि जैसा हम सोच रहे थे लगभग कि जीके में मैंने रात को ही आपको बताया था कि 50-45 का पेपर आएगा, तो उसमें जैसे इतिहास, कला, संस्कृति का जो भाग है वहां से आपके प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो वहां से प्रश्न आपके पास आए हैं और विद्यार्थियों ने 40+ तक अपना आकलन रहा है। रीजनिंग एक ऐसा विषय है जहां पर आपको सिर्फ सोचना होता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। कथन निष्कर्ष के प्रश्न ऐसे होते हैं कि अगर मैंने जिसको सही माना वही सही रहता है, तो वहां पर आप ज्यादा गलत करने की कोशिश ना करें। आप 26+, 25+ करने का ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। पढ़ने वाला विद्यार्थी तो अगर नहीं पढ़ने वाला पे तो सिर्फ एक कमेंट ही कर सके कि गुरुजी ओ ये बहुत हार्ड हो, ये बहुत हार्ड था। जिसने मेहनत की है ना वो ये करके आया है। कंप्यूटर की जो क्लास राकेश सैनी सर की बुक्स तो आपको पता ही उसमें से प्रश्न है, और उसके अलावा राजेश जी सर ने आपको जो कल रात को क्लास दी थी उसका पहला प्रश्न ही देख लो आप। उसी कल की क्लास में से 7-8 प्रश्न आगे हैं। रात्रि जोगे वाले में जीके वाला आ गया है। महिला बाल अपराध के अंदर 2-3 प्रश्न नए देखने को मिले थे, लेकिन 7 या 8 प्रश्न आपको वहां से आराम से आप सोच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास लगभग आंकड़ा जो है वो 100 के पास चला जाता है। 100 या 99, जैसे अपने जोड़ लेते हैं इसको, 40, 60 और 80 और 101 और 8, 99। तो 99 या 100 के पास अपने यानी इस पार्ट में से पहुंच गए। अब हमारे पास में ये रह गया अभी आर्थिक समीक्षा अच्छे से पढ़ी है, करंट अफेयर्स है, या बी पार्ट। बी पार्ट का एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर अपने ये मान सकते कहां से प्रश्न आए। जैसे हम इसमें देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज के बारे में पढ़ के गए हैं, या हम महात्मा गांधी वाला प्रश्न है, या अपने जो यहाँ से जुड़े हुए जो प्रश्नों पर अशोक मौर्य का जो अपने बात करते हैं कि प्राचीन काल में से प्रश्न पूछे गए। तो अपने को सिर्फ ये यहाँ से कोई भी अपना प्रश्न जो आपने पढ़ा है, या आपने ज्योग्राफी में अगर नेवरी सर की क्लास में देखा है तो वहां पर और केरला जो है उसके बारे में उन्होंने इस्पात के बारे में जो बताए हैं, खनिजों के बारे में बताए हैं, तो आप वहां से ये देख सकते हैं कि अपने को सिर्फ इस पार्ट में इतने नंबर का संघर्ष करना है। नहीं आ रहा कोई बात को नहीं। अगर आपके पास 115 का पेपर बैठ रहा है, 120 का पेपर बैठ रहा है, तो भी आप अच्छी दौड़ में हैं, क्योंकि पेपर ऐसा नहीं लगता है बाहर आने के बाद और वो आसान, मैं कह रहा हूं आसान है। अब वहां पर आसान है। अकबर की नीति पूछिए, अकबर की नीति सुलेकुल नीति थी, अब उसमें राजपुताना भी दे रखा है, राजपूत नीति भी दे रखा है। अब बताओ थे क्या उसी बूंदी के समय वहां प्रश्न में चित्रकला का ना अगर पूछा भी बूंदी के समय और ज्यादा विकसित किस समय हुआ, तो ऐसे कुछ प्रश्न है जिनका मुझे पता ही नहीं लगता। रामायण महाभारत में धवल क्या है, तो ऐसी कई चीजें हैं जो तो सिर्फ पेपर को एक जगह पर लेवल पर लाने के लिए है। ठीक है, तो टेलीग्राम के माध्यम से मैंने कल आपको योजनाएं करंट की सारी डाल दी थी, रात को डाल दिया था, तो वो आपको पढ़ के जानी चाहिए थी। आर्थिक समीक्षा के बारे में आपको बता ही दिया था रात को आने से, तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस अनुसार आप इतनी कोशिश करें कि नेगेटिव मार्किंग से जो बच गया उसका चयन हो जाएगा। मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। आगे के पेपर के लिए आप जहां पर भी आपका सेंटर कैसे भी पहुंचे, पेपर देकर जरूर आए। जय हिंद, जय भारत।